हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज हम रिंग थ्योरी के अंदर इंटीग्रल डोमेन को पढ़ने वाले हैं और एक थ्योरम भी देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटीग्रल डोमेन होता क्या है। तो इंटीग्रल डोमेन हम किसी रिंग को बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक रिंग है जो कि कैसी डिनोट हो रही है, आर प्लस डॉट से डिनोट हो रही है। इस रिंग को आप क्या कहना चाह रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन कहना चाह रहे हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईडी भी बोला जाता है। कब हो पाएगा ये कोई भी रिंग इंटीग्रल डोमेन, कब कहलाएगी, जब वो ये तीन जो फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज है इसको क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज में सबसे पहले वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए, मतलब डॉट जो उसका सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में उसके सभी एलिमेंट, मान लीजिए कि सभी एलिमेंट ए कॉमा बी आर के अंदर हैं, तो दिस एम्प्लाइज आर डॉट बी इज इक्वल टू में बी डॉट ए होना चाहिए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ रिंग। मतलब जो भी जिसको भी आप रिंग बोलना चाह रहे हैं उसके सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए, सेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। याद रखिएगा सेकंड बाइनरी ऑपरेशन लगाना, क्योंकि फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अ रिंग ये अपने आप कम्यूटेटिव होता है। नाउ अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इट इज विथ यूनिट एलिमेंट। अब यूनिट एलिमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर ई डॉट ए इज इक्वल टू में ए डॉट ई। कहने का मतलब आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। तो ये एक तरीके का आइडेंटिटी एलिमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या जो भी आपकी रिंग का सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज विदाउट जीरो डिवाइजर। अब उसके पास क्या होना चाहिए, रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं होने चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर। नाउ व्हाट इज जीरो डिवाइजर, है ना। इफ आपने देखा कि a डॉट बी इज इक्वल टू में जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन। ठीक है, यहाँ पे जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन या फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो भी आपका आइडेंटिटी बनता है, तो आपने देखा कि कोई भी देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देर को मतलब कोई भी आपके पास क्या है कि ए कॉमा बी आर के अंदर है और वो कुछ इस तरीके से है कि ए डॉट बी करके ज़ीरो आ रहा है, तो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होने के लिए या तो ए को ज़ीरो होना पड़ेगा या तो फिर बी को ज़ीरो होना पड़ेगा। मतलब दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट प्रोडक्ट करके ज़ीरो नहीं दे सकते ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होने के लिए। अगर प्रोडक्ट करके ज़ीरो देते हैं तो वो ज़ीरो डिवाइज़र कहला जाएंगे। तो ऐसे ही एलिमेंट इसके अंदर होंगे फॉर एवरी ए बी, है ना। जब भी इन दोनों का डॉट क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो दोनों में से कोई एक को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो इस टाइप की तीन प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है तो रिंग क्या कहला जाएगा, आपका इंटीग्रल डोमेन कहला जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, अपन हमेशा बचपन से पढ़ते आते हैं इंटीजर के बारे में, ठीक है, और प्लस डॉट हमको पता ही है। तो मान लीजिए कि एक रिंग है जो कि कैसी है, जो ऑर्डिनरी प्लस डॉट के साथ सेट ऑफ इंटीजर की एक रिंग है। तो क्या ये विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्या नहीं है, वो हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कम्यूटेटिव है, इसके पास यूनिट एलिमेंट भी है विच इज वन। डॉट के रिस्पेक्ट में इसके पास जो आइडेंटिटी होती है वो वन होती है, और ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र भी है। क्यों है विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, कभी आपने देखा होगा कि कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का, कभी भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो नहीं आता। जैसे कि आपने किया 2 × 3, तो वो कभी भी ज़ीरो
नहीं आएगा। और जब भी ज़ीरो आता है तो उसमें से एक एलिमेंट एटलीस्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। या तो दोनों एलिमेंट ज़ीरो होंगे या फिर एक एलिमेंट ज़ीरो होगा कम से कम। कभी भी यहाँ पे आप जैसे ऐसे दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लीजिए तो उसका प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं होता। तो इसका मतलब ये आपका जो रिंग है ये कैसा है, आईडी है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो आईडी नहीं होता है। तो आपने ले लिया एडिशन मॉडलो 6 + 6 मल्टीप्लिकेशन 6। तो आपने एक रिंग ले ली विच इज़ ऑफ एडिशन मॉडलो 6 एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 6। इसके अंदर के एलिमेंट क्या होंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो एडिशन मॉडलो है और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये कम्यूटेटिव तो होता है, इसके पास आइडेंटिटी भी होती है, यूनिट एलिमेंट भी होता है विथ रिस्पेक्ट टू जो आपका सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 6। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 1 ही होता है। देन इसके पास ज़ीरो डिवाइज़र भी होता है ना, विथ ज़ीरो डिवाइज़र। इट इज़ नॉट विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, इट इज विथ ज़ीरो डिवाइज़र। अब ज़ीरो डिवाइज़र ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट ऐसे ढूंढने होंगे जिनका ऑपरेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन मॉडलो 6। तो एडिशन मॉडलो 6 के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 6 2 मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 6 इंटू में 3, मतलब हमने 3 को 2 से ऑपरेट करवाया विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, 6 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है दैट इज द आंसर। तो रिमाइंडर हमारा 0 है और 0 ही हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए 2 and 3 आर 0 डिवाइज़र ऑफ आर रिंग। तो इस कारण से ये जो रिंग है वो हमारी नॉट आईडी बन जाएगी, ये रिंग हमारी आईडी नहीं है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है हमारे पास, उसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे थ्योरम हमसे क्या कहना चाह रहा है कि द रिंग ऑफ इंटीजर विथ मॉडुलो p is an integral domain if and only if p is prime। तो जैसे कि अभी आपने क्या देखा, Z6 देखा विथ एडिशन मॉडलो 6 मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 6। तो यहाँ पे जो 6 था इट इज़ नॉट अ प्राइम, बट ये जो थ्योरम कहना चाह रहा है ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि आपके पास क्या है, एक रिंग है एडिशन मॉडलो p और मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो p के साथ वेयर p इज अ प्राइम। तो समथिंग लाइक Z5 एडिशन मॉडलो 5 मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 5। तो ये कहना चाह रहा है जब भी आप यहाँ पे p को प्राइम ले लेंगे, अभी आपने क्या लिया था, यहाँ पे 6 लिया था विच इज़ नॉट प्राइम, बट जब भी आप यहाँ पे कोई प्राइम नंबर ले लेंगे तो आपकी जो रिंग बन के आने वाली है वो क्या बन के आएगी, आईडी बन के आएगी। इफ़ एंड ओनली इफ है तो दोनों तरफ से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। बहुत इजी और बेसिक सा थ्योरम है, बट ये जो थ्योरम का रिजल्ट है ये हाईली मतलब यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और थ्योरम भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या है लॉजिक, मैंने एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है। तो सपोज कर लेते हैं पहले तो हम रिंग को, सपोज ZP कॉमा एडिशन मॉडलो P कॉमा मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो P। तो बी आर रिंग, ये हमने एक रिंग ले ली। ठीक है, बी आर रिंग ऑफ इंटीजर विथ मॉडुलो p। ठीक है, और अब हमको प्रूफ क्या करना है कि p प्राइम होगा। ठीक है ना, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, p प्राइम नहीं होगा। ठीक है, अभी हम क्या लेके चल रहे हैं कि p प्राइम नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेंगे एंड जो हमने लिया p इज नॉट प्राइम। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेंगे। तो P प्राइम नहीं है तो P इज मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंपोजिट नंबर्स, P मतलब कंपोजिट नंबर होगा तो दो नॉन प्राइम नंबर्स का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इसमें मिलेगा। तो दिस एम्प्लाइज जो आपका P है वो N1 इंटू में N2 हो जाएगा, वेयर जो N1 है वो भी P से छोटा 1 से बड़ा कोई एलिमेंट होगा, और जो N2 है वो भी 1 से बड़ा और P से छोटा कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, तो P एक कॉम्पोजिट नंबर बन गया क्योंकि P प्राइम नहीं है। नाउ देयरफॉर इन ZP आप क्या देखेंगे, क्लास ऑफ N1 इंटू मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो P क्लास ऑफ N2 इज इक्वल टू में, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, N1 मल्टीप्लिकेशन N2 डिवाइडेड बाय, मतलब इन दोनों की जो क्लास होगी वो आ जाएगी। ठीक है, विच इज बेसिकली द क्लास ऑफ P और जीरो डिवाइजर सॉरी क्लास ऑफ जीरो मॉडुलो P। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अगर कोई कंपोजिट नंबर लिया है, जैसे कि एग्जांपल में हमने लिया था P इज़ नॉट प्राइम, तो लेट्स से P इज इक्वल टू में 6, तो 6 है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 होगा तो 2 एडिशन मॉडलो 6, 3 की जो क्लास बन के आएगी दैट विल बी इक्वल टू द 2 इंटू 3 की होल क्लास, विच इज समथिंग क्या आ जाएगी आपकी 6 की क्लास आ जाएगी। 6 की क्लास क्या है, पूरी 6 से डिविजिबल है, तो वो क्लास ऑफ जीरो मॉडलो P बन के मॉडलो 6 बन के आ जाएगी। तो ये वहाँ से हमने ये स्टोरी पूरी इस तरीके से लिख ली। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ लेंगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता है। तो यहाँ तक का हो गया। अब हमको क्या देखना है कि ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। तो अगर हम प्राइम नहीं ले रहे हैं तो इसको इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हमको बात करनी है। तो अब हमने यहाँ से देखा कि यहाँ पे ना क्लास ऑफ 2 0 था ना क्लास ऑफ 3 0 था, बट फिर भी हम क्लास ऑफ 0 पे पहुँच गए। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी हो गई। तो हमने देखा ना तो क्लास ऑफ N1 इक्वल टू क्लास ऑफ 0 है, ना ही द क्लास ऑफ N2 इज इक्वल टू द क्लास ऑफ 0, बट हमने क्या देखा, जो इनका जो प्रोडक्ट था उनकी जो क्लास थी वो किसके इक्वल आ गई थी, 0 के इक्वल आ गई थी। देयरफॉर हमने क्या देखा कि जो ZP प्लस P एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो P इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, ये आईडी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, आईडी के लिए डेफिनेशन क्या होती है कि जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए इसके पास। ठीक है, बट इसके पास जीरो डिवाइजर मिल गया कि दोनों नॉन जीरो एलिमेंट थे, बट इनका जो प्रोडक्ट था वो कैसा आ गया, जीरो एलिमेंट आ गया। तो ये जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन होती है। तो इसके पास जीरो डिवाइजर मिल गया, इस कारण से ये आईडी नहीं बन पाया। तो क्योंकि हम क्या लेके चल रहे थे कि जो हमारा P है वो प्राइम नहीं है, तो जब भी P प्राइम नहीं होगा तो हम क्या होगा, आईडी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया। अब कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि आईडी तो हम लेके चल रहे हैं, हमारी गिवन कंडीशन आईडी है, हमको प्राइम दिखाना था, तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दिया। इसके कारण से हम बोल पाएंगे इफ द रिंग इज आईडी तो P शुड बी अ प्राइम। ठीक है, तो इफ रिंग इज आईडी देन ZP sorry the ring is ID then P must be a prime, P is prime। तो ये वाला पार्ट हमने दिखा दिया। अब हम इफ एंड ओनली में है तो रिवर्सल भी दिखाएंगे। तो अब हम लेके चलेंगे कि P प्राइम है और दिखाएंगे कि रिंग ID है। तो कन्वर्सली अगर हम प्रूव करते हैं तो सपोज करेंगे कि P इज
प्राइम। अब हम लेके चलेंगे कि जो P है वो हमारा प्राइम है, हमको दिखाना होगा जो रिंग है वो आईडी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब दो क्लास ले लेते हैं। कहाँ से लेंगे? हमारे ZP जो रिंग है वहाँ से। सच डैट ये दोनों क्लास कैसी होंगी कि इनका जो प्रोडक्ट है या जो इनका सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो भी आंसर आ रहा है दैट शुड बी द क्लास 0। अब हमको दिखाना क्या है कि इन दोनों में से, क्योंकि हमको आईडी दिखाना है तो हमको दिखाना है इन दोनों में से कोई एक क्या होने वाला है, क्लास 0 के बराबर होने वाला है। तो बाय दिस जो हमने ये लिखा है इस कारण से हम लिख पाएंगे दिस एम्प्लाइज R डॉट S इज इक्वल टू 0 मॉडुलो P, ठीक है। फिर अब 0 मॉडुलो P है, इसका मतलब है कि जो RS है, R इंटू एस है वो P से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तभी रिमाइंडर 0 आया है। तो R डॉट S इज डिविजिबल बाय P, ठीक है। अब बाय P, अब क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, P इज प्राइम, सिंस P इज प्राइम हम लेके चल रहे हैं कि P प्राइम है, तो P के कौन से दो फैक्टर होते हैं, ये एक तरीके से फैक्टर है। R S अगर डिविजिबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर डिविजिबल है P से, तो R एंड S आर फैक्टर्स ऑफ P, ये P के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब कोई भी प्राइम नंबर के कौन से दो फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या तो वो खुद होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस एम्प्लाइज ईदर R इज डिविजिबल बाय P और S इज डिविजिबल बाय P। ये तो नॉर्मल लिख लिया कि दोनों का प्रोडक्ट P से है, तो दोनों में से कोई एक तो हमारा क्या होगा, P को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। अब ये दोनों में से कोई एक डिवाइड करेगा, तो इसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखते हैं तो ईदर द क्लास ऑफ R इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो P और द क्लास ऑफ S इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड P, ठीक है। अब इसका मतलब है या तो क्लास ऑफ R इज इक्वल टू में क्लास ऑफ 0 या तो क्लास ऑफ S इज इक्वल टू में द क्लास ऑफ 0, और यही हमको दिखाना था कि दोनों में से कोई एक क्लास ऑफ 0 के बराबर होना चाहिए, या दोनों भी हो सकते हैं। तो वो वाला हमने यहाँ पे स्टोरी क्रिएट कर दिया। इस कारण से हम बोल पा रहे हैं जो हमारा ZP एडिशन मॉडुलो P मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P की जो रिंग है इज एन ID। तो ये हमने दिखा दिया, तो हमने दोनों तरफ से दिखा दिया। इस बार हम प्राइम लेके चल रहे थे और ID दिखा दिया। पिछली बार हम क्या लेके चल रहे थे, ID लेके चल रहे थे और हमने दिखा दिया कि ये प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ वाला स्टोरी पूरा हो जाता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर लिया था। तो इस कारण से हमने देखा जब भी आपको यहाँ पे प्राइम मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। तो जैसे कि Z5 + 5 मल्टीप्लिकेशन 5, तो ये क्या हो गई, आपकी ID हो गई। तो अब डायरेक्ट आप रिजल्ट से बोल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे Z7 एडिशन 7 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लिया है तो ये भी आपकी क्या हो गई, ID हो गई। बट इसकी जगह पे Z12 एडिशन 12 मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12 अगर आपको मिलता है तो ये क्या होगा, नॉट एन ID, ये ID नहीं बनेगा बिकॉज 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है या कोई भी थ्योरम समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो थ्योरम भी कवर कर लूँगी। थैंक यू।